पढ़ी है जो रोज़ तरावी मुबारक। चलो मिलो अभीश। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया, जो माशाल्लाह से रहमतों और बरकतों वाला महीना है। और यहाँ पर हम मामा के घर गए थे रमज़ान की मुबारक देने के लिए। तो अच्छा लगता है जब आप अपने बड़ों के पास जाते हैं तो उनसे जो प्यार और दुआएं मिलती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप रमज़ान का चाँद देखो तो लाजमी अपने बड़ों, अपने रिश्तेदारों को रमज़ान की मुबारक देने के लिए लाजमी उनके घरों में जाओ, उनसे दुआएं लो। तो इससे ये होता है कि इससे प्यार और मोहब्बत भी बढ़ती है और मतलब आप और अपने रिश्तों के क्लोज़ हो जाते हो। रमज़ान में हर घर, हर जगह, हर चेहरे पर खुशी और रौनक होती है। बच्चे और बड़े गली और रोड्स वगैरह पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं, क्योंकि सहरी का वेट करते हैं कि सहरी हो तो फिर सहरी करके फिर सुकून से सोएं। तो मतलब रमज़ान की ना अपनी रौनकें होती हैं। मज़े और खुशबूदार खानों से हर सड़क महक रही होती है। मतलब आप कहीं भी जाओ तो मतलब यही सब कुछ हो रहा होता है, इसी तरह की खुशबू आ रही होती है। कहीं पराठे बन रहे होते हैं तो कहीं पर रोटी, कहीं पर नान लग रहे होते हैं। हर जगह आपको इसी तरह के खुशबूदार खाने मिलते हैं। हलीम, नहारी, चने, पाए, कोफ्ते और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आप जब निकलते हो सहरी लेने के लिए तो ये सारी खुशबुएं जब आती हैं ना, तो दिल करते ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मैं तो लाजमी समी के साथ लाजमी सहरी लेने के लिए तो जाती हूँ। तो वैसे भी ये जो रमज़ान की रौनकें होती हैं तो ये कुछ महीने की होती हैं, तो उसके बाद फिर ये आप पूरा साल मिस करते हो। तो मैं लाजमी समी के साथ जाती हूँ सहरी लेने के लिए। ये टाइम सबसे स्पेशल टाइम होता है। और सहरी में लस्सी तो मस्ट होती है ना, सहरी में अगर लस्सी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये होता है कि अगर आप लस्सी पीते हो तो आपका सारा दिन का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर जाता है और रोज़ा इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोज़े बहुत ही अच्छे मौसम में आए हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो और रमज़ान सिर्फ एक महीने का मेहमान होता है, लेकिन ये महीना साल के बाकी 11 महीनों में सबसे खूबसूरत, रहमतों वाला और बरकतों वाला और सबसे अलग महीना होता है। रमज़ान साथ में खुशियाँ, रौनकें तो लेके आता है अपने साथ साथ, और हमें अपने गुनाह माफ़ करवाने का मौका भी देता है। तो जितना हो सके हमें नमाज़ अदा करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और जितना हो सके इबादत करनी चाहिए। आप सारा दिन अपने घर के कामों में लगे रहते हो, सब कुछ करते हो, मतलब आपकी लाइफ का हर काम हो रहा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो रमज़ान का महीना मिला है सिर्फ एक महीना होता है, तो इसके अंदर अगर हम अपने सारे कामों को साइड पे करके नमाज़ पढ़ने में और कुरान पढ़ने में और अल्लाह की इबादत करने में गुजार दें तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी हमारी ज़िंदगी की। तो हमें करना भी इसी तरीके से चाहिए कि हमें अल्लाह की इबादत में ये रमज़ान, ये महीना बाबरकत महीना गुजार देना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये महीना अल्लाह के बंदों की मदद करने में गुजार देना चाहिए। और जितने भी हमारी फैमिलीज़, अपने रिश्ते जितने भी होते हैं, बच्चों बड़ों के साथ गुजारना चाहिए, हंसी खुशी गुजारना चाहिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आता, साल बाद आता है। तो इसलिए मतलब जितना हो सके इस टाइम को हमें इकट्ठे और खुशी के साथ गुजारना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें इस महीने में पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि और हम मतलब पूरे रोज़े रख सकें और साथ में अल्लाह की इबादत कर सकें। और जितना हो सके इस महीने के अंदर अपने लिए, अपने सब करीबी रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं कीजिए और जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। इससे ये होता है कि अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपको सवाब भी मिलता है।
और क्या पता हम जिस ज़रूरतमंद की मदद करें तो वो हमारी छोटी सी मदद उसके लिए कितनी बड़ी उसकी हेल्प हो जाए, उससे उसके घर में खुशियाँ आ जाएं, उसके बच्चे खुश हो जाएं। तो मतलब जितना हो सके हमें इस तरह के ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और क्या पता हमें अल्लाह ताला ने उन बंदों में से चुना हो कि हम इनकी मदद कर सकें। और जब भी नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह से ये लाज़मी दुआ कीजिएगा कि मतलब ये दुआ लाज़मी किया करें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से चुन ले जो आप अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदों की मदद करने वाले हों। तो अल्लाह ताला लाज़मी हमें उन बंदों में शामिल कर दे जो अल्लाह के बंदों की मदद कर सकें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआएं करें अपने लिए, अपने सब प्यारों के लिए, साथ में हम सब के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो बस और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन सबको बहुत बहुत रोज़ों की मुबारक। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको रमज़ान मुबारक। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।